देखिए, सबसे पहले मैं दो बातें कहूँ, चाहे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव हो या भारतीय जनता पार्टी हो। वो समाजवादी पार्टी को याद इसलिए आया है क्योंकि अब चुनाव है, इसलिए वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो योगी सरकार में आप देखिए इस तरीके की अवमाननाएं होती रही हैं, चाहे संविधान के नाम का हनन सुबह शाम वो करते रहे। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि अभी चुनाव बाय इलेक्शन जो है वो सर पे है। तो आपको ये नजर आ गया, अब से पहले जो इतनी सारी घटनाएं हुई उस पर तो कुछ नहीं बोले अखिलेश यादव। क्यों? क्योंकि तब तो उनको याद नहीं आया कि मुसलमान है या हिंदू है या कौन है क्या है। लेकिन दिक्कत ये है कि समाजवादी पार्टी की कि वो सिर्फ अपने मफाद के लिए निकलती है, बोलती है चुनाव आया है तो बाहर आए हैं, चुनाव खत्म हो जाएगा तो चाहे मुसलमान हो, चाहे और जो भी ओबीसी हो, चाहे यादव हो, चाहे जो भी हो, वहां पर उनकी कोई सुग लेने वाला नहीं है वहां पर। रह गई बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जहां तक की बात है, मैं आपको एक बात बताऊं, होना ये चाहिए था, सरकार का जिम्मे था। बोलिए बोलिए, दानिश, आवाज आ रही है आपकी। सेशन में जितना वह बात कर रहा हूं। अब सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि उस प्रोसेशन को बिल्कुल उसके साथ में ईमानदारी के साथ उस काम को पूरा पहुंचाना, जिस किसी भी मजहब की वो मानसिक जहनियत थी, उसके में जो हुआ है। ये चाहिए था कि जो लड़का मारा गया वो जिंदा हयात होना चाहिए था, क्योंकि सरकार का सबसे पहली लाइन जो है वो यही है, हर एक नागरिक की जान माल की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। अब सरकार यहाँ नाकाम है तो मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी और योगी जी को इतना ज्यादा वो आहत हो गए हैं कि घटना घट गई है। तो हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप भाजपा की सरकार हटा दीजिए, अरे आप छोड़ दीजिए राजनीति, कोई दूसरे नंबर के नेता आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं होगा। दानिश, आप कह रहे हैं जिस किसी मजहब के, खुलकर कहिए ना कि जिन्होंने मारा गलत किया, इतना गोल गोल घूमने की क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं, सुनिए मैं आपको और कहिए ना कि अगर हमारे समुदाय के लोगों ने मारा तो गलत किया है और सरफराज तालीम को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर उन्होंने मारा है जांच में और अदालत में यह साबित हो जाता है तो अरे राकेश पांडे थोड़ी चेक करेंगे क्या वो है जो आरोपी है, क्या बोलते हैं, क्रिमिनल है या नहीं है, उसने क्राइम किया नहीं। तो मैंने कहा कि मैं तय कर रहा हूं, मैंने बोला दानिश पूरा सुना करिए। नहीं, नव भारत में तय कर दोगे तुम? नहीं, मैंने कहा किया, कैसे करोगे? मैंने तो बोला कि जांच में बातें आती हैं, अगर अदालत में साबित हो जाता है तो पूरा सवाल सुना करिए दानिश। थोड़ा ईपी को टाइट रखा करिए ताकि पूरी बात सुनाई दिया करे आपको, आधा अधूरा मत सुना करिए। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश नहीं है, ये समझ लेने की जरूरत है। और जितना सर आपने 10 बार अवमानना की बात कही है दानिश कुरैशी, आपकी पार्टी वकीलों से भरी पड़ी है। कितनी यूपी सरकार पर अवमानना के केस आपने दाखिल कर दिए कि यहाँ बुलडोजर चला, अवमानना हो गई, यहाँ एनकाउंटर हो गया, गलत हो गया, कितने केस आप लोगों ने फाइल कर दिए? हम हमारा काम कर रहे हैं और आप देखेंगे वो इंशाल्लाह, हम हमारा काम कर रहे हैं। ठीक ठीक है, शिवम त्यागी अपना काम कर रहे हैं। देखिए, सब जानते हैं, कमाल की बात यह है कि दिन के उजाले में लोगों ने जो है एक बच्चे को अंदर खींचा, उसको करंट लगाया, उसको गोलियां मारी, उसकी लाश मिली, बाकायदा पोस्टमार्टम हुआ, सब कुछ हो गया। लेकिन आंखों के अंधे बने हुए अखिलेश यादव और दानिश कुरैशी और असदुद्दीन ओवैसी लोग जो है अपने आंखों पर धर्म का पर्दा पहनकर बैठे हुए हैं और इस देश में बैठकर न्यूज चैनल्स पर भाषण दे रहे हैं कि जिसने गोली मारी वो बेचारा अच्छा आदमी था, जिसने करंट मारा वो सरफराज और तालिब अच्छा आदमी था, जिसको जेल भेजा जा रहा है वो अच्छा आदमी था, जिसके घर पर कल बुलडोजर चलने वाला है वो अच्छा आदमी था, और जो बेचारा जिसकी जान चली गई राम गोपाल वो बहुत बुरा आदमी था। मतलब मरे भी राम गोपाल, जान भी राम गोपाल की जाए, अत्याचार भी उसके घर पर हो, शर्म नहीं आती योगी को सरकार माँ का जो बेटा है वो मर जाए भी राम गोपाल लेकिन गलत भी राम गोपाल ही है। सरफराज जो है वो बहुत शानदार बच्चा है, तालिब जो है बहुत शानदार आदमी है, उसके परिवार वालों ने घर में घेर के घुसकर मार दिया एक बच्चे को, वो बहुत अच्छे आदमी है, उनको बचाया जाना चाहिए, उन पर सरकार अत्याचार कर रही है। अरे रात को सोते सरकार के राज में एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, अल्लाह को क्या मुंह दिखाते होंगे? ये आईपी सिंह भी अल्लाह को दिखाते होंगे, लेकिन क्या मुंह दिखाते होंगे? मतलब कैसे लोग हो भाई? ये तो दिन के उजाले में हो रहा है। शुक्र मानिए कि अगर ये कैमरा में कैद ना होता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना हो पाती, चीजें ना हो पाती, तो ये कहते कि सरफराज तो वहां था ही नहीं,
सरफराज तो विदेश में था, ये कहना शुरू कर देते। अरे तो गजब है, मतलब अगर एक धर्म से आ जाता है। नहीं शिवम त्यागी, दानिश एक सेकंड, और शिवम त्यागी, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भाई सरकार ने फंसा दिया है, वो तो कह रहे हैं कि सरकार ने फंसा दिया है, पहले झूठे मामलों में फंसाती है, फिर बयानबाजी होती है, फिर एनकाउंटर कर दिया जाता है। मैं वही कह रहा हूं राकेश जी, मैं भी वही कह रहा हूं। वो तो शुक्र मानिए कि सब कुछ कैमरा में है, राम गोपाल का शरीर मृत मिल गया, वरना ये लोग कह देते कि ये सरफराज और तालिम ये तो विदेश में थे, झूठ बोल रही है सरकार। वही बात है, अखिलेश यादव को तो उन्होंने कल कहा तो था कि आंख बंद करके बता सकता हूं एनकाउंटर हुआ है तो किसका हुआ होगा। मतलब उनको तो इतना तय है कि आप चाहे बलात्कारी हो, चाहे आप अत्याचारी हो, चाहे आप हत्यारे हो, चाहे लोगों को मारने वाले हो, चाहे एक विसर्जन पर जो है पत्थर चलाने वाले हो, लेकिन अगर सरकार आपको कुछ कह दे या आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दे तो बस वो सीधा का सीधा उनका तो एक ही स्टैंड रहने वाला है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। दानिश आ रहा हूं, आपने सपा पर सवाल उठाया तो एक सवाल आपसे भी है खास तौर पर मैं करूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले इतनी बैटिंग उनके लिए करते हैं तो अपनी सरकार में उन पर एफआईआर तक नहीं होने देते थे लोग, ये तो दिक्कत है। ठीक है, आईपी सिंह, दानिश ने भी सवाल उठा दिया कि चुनाव है यूपी में, उपचुनाव है महाराष्ट्र में, वहां का असेंबली इलेक्शन है, तो आप लोग निकलकर सामने। मैं तो अबू आजमी से पूछ रहा हूँ राकेश भाई, 2 सेकंड। हाँ बोलिए। अबू आजमी से पूछ लीजिए कि अल्लाह के रसूल की बेहुरमती हो रही थी महाराष्ट्र में तो कहां। आईपी सिंह जी आ रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए, आईपी सिंह जी आ रहा हूँ, 36 सीटें हम, आईपी सिंह जी आ रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए, आईपी सिंह जी एक मिनट सर प्लीज एक मिनट। दानिश आप अबू आजमी पर सवाल उठा रहे हैं, उठाइए, और आपने ठीक कहा, चलिए आपने एक लाइन ली, लेकिन फिर आपकी पार्टी उसी गठबंधन को लेटर लिख रही है कि हमें भी एमबीए में ले लो, हमें भी गठबंधन में ले लो भाई। तो जो मुसलमानों को भड़का रहा है, जो मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, आप उसी के साथ सटने के लिए इतने बेताब हो गए हैं। मैं आपको बताऊं सवाल यहाँ ये नहीं है, सवाल ये है कि अबू आजमी ने जो बातें कही हैं वो सवालों के घेरे में इसलिए। अरे तो अबू आजमी भी तो उसी गठबंधन के हैं। अरे तो सुनिए, तो सीट मांगने के लिए, गठबंधन में लेने के लिए लेटर लिख दिया, तो अबू आजमी की आलोचना की क्या? अखिलेश यादव की इस बात के लिए आलोचना की क्या? की बात है, नहीं इम्तियाज जलील बाहर निकले ना, सड़कों पे निकले, अबू आजमी कहां थे जब ये मामला घटा? पूरा इतनी बड़ी अरे दानिश ठीक है, मैं कह रहा हूं ये डबल स्टैंडर्ड क्यों भाई? अगर इस गठबंधन में लोग बुरे हैं, आप उसी गठबंधन के साथ सट्टा चाह रहे हैं। आज बाकायदा लेटर लिख दिया गया है शिवम त्यागी कि हमें उस गठबंधन का हिस्सा बना लो। अबू आजमी अखिलेश यादव की बैठकर आलोचना कर रहे हैं, लेकिन उसी गठबंधन से सट्टा भी चाह रहे हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। देखिए, सत्ता तो चाहिए ही, सत्ता के लिए ही तो सारी चीजें हो रही है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, कोई गठबंधन का हिस्सा अखिलेश यादव रहे ना रहे, अबू आजमी रहे ना रहे, लेकिन इतनी तो रियलिटी है, ये तो सच्चाई है कि गठबंधन ही है। पर्दे के पीछे सारे के सारे एक हैं। पर्दे के पीछे मुस्लिम तुष्टीकरण इनका मुख्य एजेंडा, मुस्लिमों के लिए आवाज उठाना इनका मुख्य एजेंडा, तुष्टीकरण करके सिर्फ उनकी बात करना इनका मुख्य एजेंडा, और चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, वहां पर एक ही धर्म के लोगों की बात करना इनका एजेंडा, बलात्कारियों और गैंगस्टरों को बचाना इनका एजेंडा। ये सब यही तो करते हैं, और ये गठबंधन ही मानिए इनका। बेशक ये पेपर पर ऑन पेपर होता है या नहीं होता है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन एक सीट भी अगर कम इधर उधर रहती है तो अबू आजमी कहां जाने वाला है, किसी को पूछने की जरूरत है क्या? सब जानते हैं। ठीक है, आईपी सिंह, जो बातें दानिश ने कही कि आप लोग चुनाव के बीच में सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। आईपी सिंह जी सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। नाम लिया तो सीधे बोलना नहीं शुरू करते हैं, सवाल सुन लेते हैं। ठीक है सर। जिस दिन ये बैसाखी दोनों हटा लेंगे, अरे सर, ये जुबान बंद हो जाएगी। जो एक हाथ की जुबान बीजेपी की चल रही है, बड़ी बड़ी बातें और दंगा फसाद देश भर में करा रही है, वो सिर्फ इसलिए करा रही है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने इनको समर्थन दे रखा। तो सर आप अपने साथ क्यों नहीं लेकर उनको चले आए? उस दिन मान मनोबल हुआ तो चंद्रबाबू नायडू का नीतीश कुमार का बैकग्राउंड में, उस दिन बंद हो जाएगा। उस दिन लोकतंत्र की बहाली होगी, उस दिन देश को नहीं, क्या करना चाहते हो आईपी सिंह? जबान काट दोगे लोगों की? ये जबान काट दोगे? जाएंगे। अरे नहीं रहेगा गठबंधन तो जबान काट दोगे। जबान काटने का काम तो हमें भाषण मत दो, कल तुम भी इधर ही थे। कर रहे हैं, हमें भाषण मत दो, कल तुम भी इधर ही थे। अगर कोई बेपैंदी के लोटे इधर से उधर पलटे फिरते रहते हो, लोटे से ज्यादा लौटते रहते हो। हमें भाषण मत दो, हमें ज्ञान मत दो। मैं कह तो रहा हूं, हमें ज्ञान मत दो, जबान काट दोगे तुम। बेचारे अरे जबान काट दोगे तुम।
उसके बाद नहीं, कल का भाजपाई आज का सफाई परसों का पता नहीं कौन। हमें भाषण मत दो, हमें भाषण मत दो, जितने हो उतने रहो। 37 आ गई तो गुंडाई मत करो करने के लिए। 37 आ गई तो ये गुंडागर्दी मत करो, किसी और को दिखाना ये गुंडागर्दी। ये अखिलेश यादव सुन लेते होंगे, आपके वहां सुन चल जाती होगी, यहाँ नहीं चलती ये भाषण और ये गुंडागर्दी कहीं और दिखाना। बात कर रहे हैं बेपेंदी के लोटे कल के इधर और आज के उधर हमें भाषण देंगे। फुलाते 37 आ गई तो कंट्रोल में रहो, उड़ो मत, गुंडाई उड़ो बताएंगे मत। हम। ये रोना धोना रोज करते फिरते रहते हो, फिर रोना धोना फिर करना शुरू कर दोगे। भाषण मत दो। एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज। शिवम कंट्रोल करिए। आईपी सिंह आप भी कंट्रोल करिए, दोनों लोग कंट्रोल करिए सर, प्लीज प्लीज। ये पर्सनल डिबेट का मंच नहीं है, नहीं, दोनों लोग कंट्रोल करें और कोई किसी के लिए धमकी वाली भाषा नहीं। प्लीज प्लीज प्लीज। आईपी सिंह जी सवाल सुनिए सर। जगह नहीं मिलेगी भागने की। आईपी सिंह जी प्लीज सवाल सुनिए। अरे सर ठीक है सर, ये धमकी वाली बात है। देखें भगाने वाले, चुप रहिए आप। ठीक है, नहीं आईपी सिंह जी सवाल सुनिए। शिवम त्यागी प्लीज प्लीज, शिवम त्यागी प्लीज कंट्रोल। जमाने में जो कहता था शिवम प्लीज, अभी सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए। किसी की आवाज ऑन नहीं जा रही है, किसी की आवाज ऑन नहीं जा रही है। आईपी सिंह जी सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। जो दानिश ने भी सवाल उठाया कि यूपी में उपचुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, इसलिए इस तरीके का स्टेटमेंट अखिलेश यादव ने दिया। तो मैं सवाल ये सीधे पूछता हूं कि समाजवादी पार्टी के लिए कोई मुसलमान ना तो आरोपी हो सकता है ना तो अपराधी हो सकता है, इसलिए कि वो मुसलमान है। आपके सब और अगर नाम आएगा तो आप लोग बचाव करेंगे। गिरफ्तार कर लिया, एक बार होश संभालिए और ऐसे तानाशाहों को। आईपी सिंह प्लीज सवाल। जो बैठ के गुंडई। अरे भाई ये सपा का चुनावी मंच नहीं है, सवाल सुनकर उसका जवाब दिया करिए। शिवम त्यागी साहब को इतनी डिबेट करनी है, तय कर लीजिए, किसी पब्लिक फोरम पर जाकर डिबेट कर लीजिए सर, प्लीज। सवाल सुनिए, यहां सवाल का जवाब देने आते हैं। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के लिए कोई। बीजेपी के प्रवक्ता पंडित जी कब बन रहे हो? अरे मैं नहीं बन रहा हूं, आप चिंता मत करिए। आप कब तक सपा में है वो आप तय करिए, प्रवक्ता। ठीक है, जो शिवम कह रहे हैं कल भाजपा में थे आज सपा में आ गए, सर प्लीज अपने गिरबान में झांका करिए, मेरी ओर मत आया करिए, वरना फिर पलट कर उतना ही स्ट्रॉन्ग जाता है। सत्ता को ठोकर मारी है बेईमानों की। ठीक है सर, ठीक है, मारा है। उसी सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आईपी सिंह प्लीज सवाल सुनिए। आईपी सिंह प्लीज, आईपी सिंह प्लीज, आईपी सिंह प्लीज सवाल सुनिए। संघियों का किया आईपी सिंह, आईपी सिंह अरे भाई, हो गए। अरे आईपी सिंह जी आप वरिष्ठ नेता हैं, अलग अलग पार्टियों का अनुभव है, तो थोड़ा सा सवाल सुनिए सर, सवाल का जवाब दीजिए ना। अंबानी अडानी के हाथ क्या समाजवादी पार्टी चोर आज तक 78 वर्षों में। अच्छा ठीक हो गया, हो गया आपका चुनावी भाषण, हो गया, हो गया चुनावी भाषण। आईपी नहीं, ये नहीं मानेंगे, शिवम त्यागी ये नहीं मानेंगे, चुनावी भाषण देंगे। सवाल ये पूछ रहा था जो दानिश ने भी कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए कोई मुसलमान है इसलिए वो आरोपी अपराधी नहीं हो सकता, और अगर होगा तो उसके लिए बचाव करेंगे क्योंकि वोट बैंक का सवाल है।